परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हम बुधनी से आगे गए तो सड़क पर ही रास्ते में महादेव का मंदिर के दर्शन का लाभ हमने पाया है। यहाँ महादेव के दर्शन के लाभ के बाद हम आश्रम को निहारते रहे और वहाँ इतना बंदर आए हुए थे, तो वहीं से तुरंत हम अपने आगे पड़ाव बांद्रा बांध के लिए निकल पड़े। तो ये दृश्य आप इस मंदिर परिसर का देख रहे हैं। सिर्फ दर्शन के लिए ही आए और यहाँ बंदरों का थोड़ा प्रभाव है, बंदर ज़्यादा है यहाँ पे। तो रास्ते में हम बांद्रा बांध की तरफ चलते चलते ये हाईवे पर हमें महाराज जी ने बुलाया चाय पे, और इन महाराज जी की सेवा जो है चाय की वो हमने पाई है। अभी रास्ते में चलते चलते बांद्रा वन की तरफ जा रहे हैं और हम सुबह बुधनी से निकले थे और बुधनी से निकलते वक्त रास्ते में टोल नाका पड़ता है और टोल नाका पे ब्रिज है। तो ब्रिज पे आते आते पेट में थोड़ी खाने का मन हो गया, तो साथ में कुछ लाए थे चटाका पटाका और कुछ नमकीन। तो नमकीन से हमने यहाँ खाने का जो लुत्फ़ है वो आए। तो ऐसे ही रास्ते पे चलते चलते कुछ ना कुछ लेके जाए। ठंड पड़ रही है तो रास्ते में ठंड के हिसाब से भूख तो लगती है और जोरों की लगती है, और चलने पर तो और ज़्यादा लगती है। तो कुछ ना कुछ खाया जाए, और जिसने भी ये भेंट दी है उसका शुक्रिया किया जाए कि भाई हमारे खाने के काम आया। भगवान उसका भी भला करे और सबका भला करे। तो दोपहर का समय वो कमलापति आश्रम बांद्रा बांध में हम भोजन के लिए आए, और इस आश्रम में हमने दोपहर का भोजन पाया है। तो इस आश्रम की कुछ झलकियाँ इस तरफ की है। यहाँ बस द्वारा जो परिक्रमा करते हैं उन लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। उन लोगों का रसोई का अलग बन रहा है और आश्रम का रसोई का अलग। तो हमने आश्रम में ही रसोई पाई है, भोजन पाई है। तो हम वहाँ पहुँचे हैं शाहगंज, और ये शाहगंज में महाराज जी भी आ गए हैं। तो इन महाराज जी की इन महात्माओं के साथ हमने शाहगंज में जो सीढ़ी घाट है, यहाँ के वो दृश्य है आप देख रहे हैं। सीढ़ी घाट के वहाँ जो आश्रम आया हुआ है वही है। तो ये सामुदायिक भवन विश्राम गृह है और सीढ़ी घाट कहते हैं इनको। तो इस भवन में हमें रात्रि को भोजन और विश्राम दोनों पाया है। यहाँ पे भगवान मंदिर है, तो भगवान के दर्शन किए। माता भवानी माँ यानी कि अम्बे माता के आप दर्शन कर रहे हैं। ये हनुमान जी महाराज है। और जय राम श्री राम जय जय राम। महादेव की भी दर्शन के लाभ आप ले सकते हैं। और ये पीने का पानी की व्यवस्था है आश्रम की ओर से, और ये पूरा परिसर आप आश्रम का देख रहे हो। और माँ नर्मदा मैया के तट पे ही है आया हुआ है, नज़दीक ही है वो आश्रम। तो ये पावन हो रहे हैं आप नर्मदा नदी के पावन धाम पर और समीप पर, और बड़े ही आनंद और शांति मिलती है जब नर्मदा मैया के पास से जो आश्रम होता है, एकदम तट वाला आश्रम, तो बड़ी शांति और सुकून का एहसास होता है, थकान मिट जाती है। तो हम आगे चले सुबह सुबह दूसरे दिन, तो सिद्धि विनायक धाम पहुँचे और यहाँ पे आश्रम आया हुआ है।
जो हमने आश्रम के दर्शन के लाभ लिए हैं। तो इस आश्रम ने हमने सुबह सुबह का जो बाल भोग है वो यहीं पे हमने पाया है। इन महाराज जी की कृपा से आश्रम में बाल भोग को हम पाते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये नर्मदा मैया है और यहाँ इस आश्रम में परिक्रमावासियों के लिए रहने खाने पीने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये स्थान हम वहीं के बता रहे हैं जो ये सेवा देते हैं आश्रम की तरफ से। ये सुडानिया में आया हुआ है और सुडानिया शाहगंज से दूर है। तो सुबह सुबह का ये समय है और महाराज जी ने हमें चने और गुड़ दिया। तो ये चने और गुड़ से हमें अपना बाल भोग पाया है महाराज जी की कृपा से। तो वहाँ से चले सीधे और पहुँच गए हम माँ नर्मदा जी के तट पर। और ये जो स्थान है वो सरदार नगर का आप देख रहे हैं। और सरदार नगर में हमने दोपहर के समय का भोजन पाया है। और आश्रम राम जानकी मंदिर है ऐसा नाम है रखा गया है। तो ये दिव्य और बड़ा है आश्रम है और बहुत ही सुंदर आश्रम है। जैसे देख के ही लग रहा है कि बहुत सुंदर आश्रम है। तो वहाँ पे परिक्रमावासी भी थे और राम जानकी आश्रम ऐसा बड़ा नाम रखा गया है। सरदार नगर, तहसील बुधनी और जिला सीहोर। तो आप ये पावन धाम देख रहे हैं, जो ये स्थान देख रहे हैं, आपके नज़र समक्ष जो दृश्य देखे वो रामायण रामचरित्र मानस पढ़ा जाता है हर रोज और कंटिन्यू चल रहा है ये इस धाम पर। तो इस पवित्र धाम पर हमें दोपहर के समय का भोजन का लाभ लिया है। और यहाँ से हम दोपहर के समय के भोजन के बाद हम आगे निकले और सीधा नांदनेर की तरफ रवाना हुए हम आगे। तो ये पवित्र धाम श्री राम जानकी जी के दर्शन के लाभ लीजिए। हम मेरा अध्यात्म ओम चैनल आपको माता जानकी और श्री राम के दर्शन का लाभ दे रहे हैं। पावन होइए, धन्य होइए कि भगवान श्री राम की सदा जय हो। तो मेरा अध्यात्म ओम चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये पवित्र धाम के आप और दर्शन कराओ और करो भी। तो इस चैनल को जितना हो सके आप बढ़ाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब के द्वारा अपना प्रेम व्यक्त कीजिए, जिससे भगवान श्री राम की दर्शन के लाभ आप हमेशा पाए और ऐसे पवित्र धाम की तीर्थ की महिमा आप गा सके और आ भी सके और नर्मदा परिक्रमा आप करने की इच्छा भी प्रकट कर सके। ऐसा हमारा भाव भी है और प्रार्थना भी है कि परिक्रमा सबको जीवन में एक बार तो करनी ही चाहिए। माँ दुर्गा का स्थान है, यही स्थान माँ दुर्गा का है और इसी आश्रम परिसर में आया हुआ है। महादेव की भी आप दर्शन कर रहे हैं। तो पूरा परिसर आप देख रहे हैं, आपके नज़र समक्ष पूरा परिसर। तो जीत है ये शिवराज जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्हीं का गांव है। और वहीं पे महाकाल उज्जैन महाकाल महादेव का मंदिर आया हुआ है। तो ये आश्रम भी है और बहुत बड़ा भी है और सुंदर भी है। तो ये महाकाल के आप दर्शन कर रहे हैं और दोपहर का ये समय था, हम वहाँ से पसार हुए। और ये जय महाकाल नर्मदा भवन है, जहाँ पर परिक्रमावासी रुक भी सकते हैं। और वहाँ से हम आगे निकले बहुत दूर नांदनेर के लिए। और नांदनेर में माँ नर्मदा माँ का स्थान है, यानी सदाव्रत है, आश्रम आया हुआ है। तो वो पवित्र स्थान देख रहे हो और बाजू में ही मनोकामना नाथ महादेव आए हुए हैं। तो ये महादेव के आप दर्शन के भी लाभ लीजिए। तो ये आज मेरा अध्यात्म ओम चैनल आपको दर्शन का लाभ करा रहा है महादेव जी के। और ये मैया जो है इस आश्रम की मुखिया है, ये आश्रम मैया ही चला रही है। ये
तो ये मैया यहाँ सत्संग कर रही है, वो कीर्तन कर रही है, वो सतत कर रही है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है कि मैया, सभी मैया लोग ये इकट्ठा होकर भजन गा रही है प्रभु के, और कीर्तन का लाभ सदा ले रही है। तो ये महाकाल जी है, भगवान महादेव। तो ये पावन दर्शन आप कर रहे हैं महाकाल के। वो एकदम नर्मदा मैया के समीप आया हुआ है धाम। नर्मदा जी है, और माँ नर्मदा के तट पर रहने का जो आनंद है और उत्साह जो है वो हर परिक्रमावासी के हृदय में बसा हुआ होता है। माँ नर्मदा जी के आश्रम में पंछी लोग हैं, और पंछी सदा अपनी मस्ती में रहते हैं। पास पास में ही 2 आश्रम है, और नर्मदा मैया के समीप है। हम माता नर्मदा आश्रम जहाँ सदा व्रत होता है वहीं पे रुके हुए हैं। और यहाँ पे महाराज जी भी है, और महाराज जी के साथ वार्तालाप की है, तो हमारे भोजन की भी यहाँ रात्रि के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये दिव्य स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं। मेरा आध्यात्म ओम चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भक्ति भाव में होइए।